जय हिंद भाइयों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ऑस्ट्रेलिया व मालदीव ने चीन को दिया है अब तक का सबसे करारा झटका। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर ड्रैगन को सबसे बड़ी चुनौती भारत और अमेरिका एक साथ आए। जी हां दोस्तों, और साथ ही बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहे जाने पर भड़की बीजेपी। बताएंगे दोस्तों क्या जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत आज जिस स्थान पर है दोस्तों, वो 2014 से पहले नहीं था, और मोदी जी की वजह से भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर ड्रैगन को बड़ी चुनौती। चीन सीमा पर अमेरिका के साथ भारत का युद्धाभ्यास, हेलीबॉर्न ऑपरेशन को अंजाम देंगे सैनिक। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के औली में चीन सीमा के पास भारत और अमेरिका की सेना का सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। दोनों देश 15 दिनों तक ये साझा सैन्य अभ्यास करेंगे। इसके लिए रूसी मूल के MIA 17वीं 5 हेलीकॉप्टर में जवान पहुंचे। जानकारी के अनुसार सेना ऊंचाई वाले इलाके में हेलीबॉर्न ऑपरेशन को अंजाम देगी। यानी कि दोस्तों चाइना को बहुत बड़ा संदेश देने की तैयारी में है अमेरिका और भारत, और दिखा दिया है कि हम चाइना के मुद्दे पर एकजुट हैं और चीन की किसी भी हिमाकत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको माकूल जवाब देंगे। और इसी वजह से दोस्तों ये भारी और बड़ी तैयारियां होती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में चाइना की सिट्टी पिट्टी गुल होती नजर आई है दोस्तों, क्योंकि इस पर अभी तक चाइना का कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है। ऐसे में चीन सीमा पर अमेरिका के साथ भारत के इस युद्धाभ्यास के लिए दोनों देशों को दोस्तों, अपने देश और अमेरिका को ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां ऑस्ट्रेलिया व मालदीव ने चीन को दिया करारा झटका। चीन हिंद महासागर फोरम पर ड्रैगन के झूठे दावे को किया खारिज। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए चीन हिंद महासागर फोरम मीट का आयोजन कर रहा है, जिसमें करीब 17 देश हिस्सा लेने वाले हैं। भारत इससे दूर है, तो ऑस्ट्रेलिया और मालदीव ने भी चीन को दो टूक जवाब दे दिया है। इन दोनों देशों ने चीन को करारा झटका देते हुए उसकी अगुवाई में होने वाले इस फोरम मीट में शामिल होने से ही इनकार कर दिया है। जानकारी से भारत की डिप्लोमेसी से जोड़कर देख रहे हैं। चीन को ऑस्ट्रेलिया से मिला झटका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन कुछ भी करके ऑस्ट्रेलिया के साथ मंच साझा करना चाहता था। ऑस्ट्रेलिया पहले ही इंग्लैंड और अमेरिका के साथ चीन विरोधी मोर्चा बना चुका है, तो भारत, जापान और अमेरिका के साथ भी वो महत्वपूर्ण मंच का हिस्सा है जो चीन की काट के तौर पर देखा जाता है। चीन का विदेश मंत्रालय प्रथम अब चीन हिंद महासागर फोरम में ऑस्ट्रेलिया और मालदीव द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रतिनिधि भेजने के एक चीनी संगठन के दावे को दोनों देशों की ओर से खारिज किए जाने के संबंध में सवाल पर सीधे जवाब देने से बच रहा है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरशिप ग्रुप से संबंधित संगठन चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी ने दावा किया था कि इन दोनों देशों के आधिकारिक प्रतिनिधियों ने फोरम की बैठक में हिस्सा लिया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब चाइना पर इस मुद्दे को लेकर प्रेशर बना दोस्तों और चाइना पर आंच आने लगी, तो अपने बचाव में उन्होंने कैसा बयान दिया है भारत को लेकर आपको बता दें। 19 देशों की इस बैठक में हिंदुस्तान को ना बुलाने पर चीन की लीपापोती आई सामने। कहा भारत एक बड़ा देश है, हमने भेजा था इनको न्योता, लेकिन ये लोग खुद ही नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कुछ दिनों पहले ही चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र के 19 देशों के साथ एक मीटिंग की थी। विदेश मंत्रालय ने चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी की बैठक का आयोजन किया था। इस मीटिंग में हिंद महासागर क्षेत्र के 19 देश शामिल थे, लेकिन भारत इससे बाहर रखा गया था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत को इस मीटिंग में आमंत्रित नहीं किया गया था। चीन ने एक बयान जारी करते हुए इन खबरों को खारिज किया है। उसने दावा किया है कि बैठक में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग शीजियान ने ट्विटर पर चीन के बयान को साझा किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि चाइना इंडिया ओशन रीजन फोरम ऑन डेवलपमेंट पर CIDCA ने कहा कि भारत क्षेत्र में एक प्रमुख देश है। जाहिर है कि हमने भारत को आमंत्रित किया था। क्षेत्र के विकास और दीर्घकालिक समृद्धि के लिए चीन भारत और अन्य देशों के साथ अपने सहयोग को लेकर खुला और सकारात्मक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चीन की लीपापोती आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। जब इस पर प्रेशर बना है तो इस प्रकार की लीपापोती कर रहा है चाइना। इस पर आपकी क्या जवाब होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। जिस प्रकार से चाइना अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है इस मुद्दे पर, ऐसे में इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर करिएगा ताकि हर कोई अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की दोस्तों, जहां पर NS अजीत डोभाल का सबसे बड़ा बयान। कहा आतंकवाद व अलगाववाद का शिकार रहे हैं भारत और इंडोनेशिया। सीमा पार
से आज भी है बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया के राजनीतिक, कानूनी एवं सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्री मोहम्मद महफूद भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ 24 सदस्यीय एक शिष्टमंडल भी भारत आया है, जिसमें उलेमाओं के अलावा अन्य धार्मिक नेता भी शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोले तो NSA अजीत डोभाल जी ने मंगलवार को भारत और इंडोनेशिया के बीच शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमा की भूमिका की सराहना की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद के शिकार रहे हैं। हालांकि हमने चुनौतियों पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन सीमा पार आतंकवाद और ISIS प्रायोजित आतंकवाद आज भी एक खतरा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे अजीत डोभाल जी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद व अलगाववाद से पीड़ित रहे हैं। हालांकि काफी हद तक हमने चुनौतियों पर जीत हासिल कर ली है। बात करते हैं एक और खबर की दोस्तों, जहां पर भीख मांग रहा पाकिस्तान, कहा पहले अपने खर्चे कम करो। जी हाँ दोस्तों, पैसों की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से खरी खरी सुनने को मिली है। IMF ने पाकिस्तान को लोन देने से पहले सख्त हिदायत देते हुए अपने खर्चे को कम करने के लिए कहा। दरअसल IMF पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय और संघीय राजस्व बोर्ड यानी FBR के प्रदर्शन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, लिहाजा उसने देश से अपने खर्चे कम करने की मांग की है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया है कि पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $7 अरब के ऋण कार्यक्रम की 9वीं समीक्षा पर ऑनलाइन बातचीत शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने IMF के साथ बाढ़ और बाकी खर्चों सहित वित्तीय आंकड़े साझा किए हैं। एजेंसी की एक टीम के जल्द ही इस्लामाबाद का दौरा करने की भी उम्मीद है। ऐसे में दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान को अब IMF ने भी कह दिया है साफ साफ कि एक तो तंगी है, ऊपर से भीख मांग रहे हो और ऊपर से खर्चे भी कम नहीं कर रहे हो, कृपया करके खर्चे कम करो। इस प्रकार से डांटते नजर आए हैं। दोस्तों, बात करते एक और खबर की, जहां पर सरकार से मिले नोटिस के बाद महबूबा मुफ्ती ने खाली किया सरकारी आवास, छोटी बहन के घर हुई शिफ्ट। बताते केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को श्रीनगर में उच्च सुरक्षा वाले गुपकार में फेयरव्यू आवास खाली कर दिया। उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। प्रवक्ता ने बताया कि महबूबा श्रीनगर के बाहरी इलाके खिम्बर में एक निजी आवास में स्थानांतरित हो गई है। जिस घर में मुफ्ती शिफ्ट हुई है वो उनकी छोटी बहन और बहनोई का है, जो डॉक्टर है और वे दोनों देश से बाहर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने अब तो ये घर खाली कर दिया है। दोस्तों, अब आप लोग महबूबा मुफ्ती को क्या खाली करने को लेकर कहेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या कहना चाहते हैं आप लोग महबूबा मुफ्ती के इस विरोध का दोस्तों, जो हमेशा भारत सरकार को घेरने की कोशिश करती है और कश्मीर को भारत से अलग बताने की भी कोशिश करती रहती है। ऐसे में दोस्तों, आपकी राय तो बनती है महबूबा मुफ्ती को लेकर, बाकी हम देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। दोस्तों, आखिर असली घर इस हिसाब से महबूबा मुफ्ती का कहां है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। बात करते हैं और खबर की, जहां पर कनाडा ने हिंद प्रशांत में चीन के खिलाफ बनाई नई रणनीति, भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर दे दिया जोर। बता दें, कनाडा ने हिंद प्रशांत में चीन के खिलाफ नई रणनीति बनाई है। इसके तहत कनाडा अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति को बढ़ावा देगा। वो निवेश नियमों को सख्त बनाकर बौद्धिक संपदा की रक्षा करेगा और चीन के स्वामित्व वाले उद्यमों को महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति बंद करने से रोकेगा। कनाडा ने अपनी नई हिंद प्रशांत रणनीति दस्तावेज में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की योजना पर सबसे अधिक जोर दिया है, जिसमें भारत के साथ एक नए व्यापार समझौते की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता शामिल है। रणनीतिक जनसांख्यिकी क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र में नई दिल्ली के बढ़ते महत्व को दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अंतिम खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी को रावण कहे जाने पर भड़की बीजेपी, कहा सोनिया राहुल की जुबान बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहे जाने पर जोरदार पलटवार किया है और कहा है कि खड़गे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जुबान बोल रहे हैं और उन्हें इसका जवाब गुजरात की जनता से मिलेगा। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहाँ पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है वो निंदनीय है। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी जी को रावण कहा है। इस प्रकार का गाली गलौज देश के प्रधानमंत्री के लिए करना ये उचित नहीं है। पात्रा जी ने कहा कि मोदी गुजरात के बेटे हैं, दुनिया भर में वो गुजरात के लिए स्वाभिमान है। गुजरात के बेटे के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है, ये निंदनीय है और कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। देश हित में मोदी जी ने कई काम किए हैं, वो भारत को प्रगति के पथ पर लेकर जा रहे हैं। हिंदुस्तान के गरीब को कैसे आगे लेकर जाया जा सकता है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। गुजरात की मिट्टी को सलाम है जिसने ऐसा सपूत दिया है। उनको रावण कहना सिर्फ मोदी का अपमान नहीं बल्कि ये प्रत्येक गुजराती और पूरे गुजरात का अपमान
बयान है। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण कहा है, दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे? जो प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसी बातें कह रहे हैं दोस्तों, ऐसे में जनता तो जवाब देगी ही। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।